हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 ऐसे लोगों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में अगर अच्छे मिल गए तो आपकी ज़िंदगी कामयाबी की उस राह पे पहुंचेगी, उस शिखर पे पहुंच जाएगी जहां आप कभी सोच नहीं सकते हो, जहां पहुंचना हर एक इंसान का सपना होता है। लेकिन अगर वही 6 लोग अगर आपकी ज़िंदगी में गलत आ गए तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। इन 6 लोगों में से 3 आपको विरासत में मिलती है तो 3 आप खुद लेके आते हो। तो आइए जानते हैं इन 6 लोगों के बारे में। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उन 6 लोगों में से सबसे पहले नंबर पे आते हैं माँ बाप। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपके माँ बाप अच्छे मिल गए, समझदार मिल गए, पढ़े लिखे मिल गए, एजुकेटेड, तो आपकी ज़िंदगी आसान है। तो आप समझ लो आपको आधी जंग आप जीत गए। आधी जंग आपको और जीतनी बाकी है। बाकी आधी जंग आपको पैदा होने के साथ ही आपको सब कुछ वो मिल गया। बाकी आगे आपको और आधा जंग आपको ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन आधा जंग आप समझ लो जीत गए अगर आपके माँ बाप एजुकेटेड हैं, समझदार हैं तो। अब माँ बाप का मैं क्यों नाम लिया हूँ इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप जानते हो कि सबका यही कहना रहता है, दुनियादारी यही है कि माँ बाप का औलाद पे हक होता है। सही बात है, औलाद पे हक होता है माँ बाप का, लेकिन औलाद का हक माँ बाप पे क्या है मालूम है आपको? औलाद का हक औलाद के पैदा होने से पहले से ही शुरू हो जाता है बाप पे। वो क्या हक है? वो ये हक है कि वो अपनी औलाद के लिए ऐसी माँ का तलाश करे, ऐसी माँ का तलाश करे जो उसे अच्छा नस्ल दे, उसे अच्छी औलाद दे, उसे समझदार दे, उसे हिम्मत वाला औलाद पैदा करके दे। ये होता है हर एक मर्द का अपने बेटे के लिए हक। अगर बेटे का हक बाप पूरा नहीं किया, शादी से पहले वो अपने ख्वाहिश के लिए खूबसूरत लड़की देख के शादी कर लिया, और वो खूबसूरत तो है लेकिन उसके पास दिमाग ही नहीं, एजुकेटेड नहीं, तो वो क्या करेगा? औलाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला स्कूल, पहला मदरसा या पहला गुरुकुल जो भी कह लो आप, वो माँ होती है, बाप नहीं होता है। बाप कमा के ला के देता है, उसको पालने का सब कुछ करने का हक होता है माँ के पास। 24 घंटे में 6 घंटे स्कूल में बच्चा रहता है, बाकी 18 घंटे घर पे ही रहता है। और घर पे रहती है माँ, बाप नहीं रहता घर पे। इसीलिए औलाद को पालने का पूरा क्रेडिट जाता है माँ को। अगर औलाद अच्छा है तो भी माँ को क्रेडिट जाना चाहिए। अगर औलाद बिगड़ गया बचपन में ही तो माँ की गलती है। इसीलिए ऐसी माँ तलाश करो अपने बच्चे के लिए जो उसे अच्छी तालीम दे सके, अच्छा इंसान बना सके, जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए। अगर एक घर सुधरेगा उसके बाद मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा तो फिर वो पूरा शहर सुधरेगा, शहर सुधर जाएगा तो वो पूरा इंडिया सुधर जाएगा। इसीलिए घर से स्टार्ट करो। घर में ही नालायक बच्चे को पाल के रखोगे तो फिर शहर कहाँ से सुधरेगा? इसीलिए पहला हक माँ बाप का होता है। इसीलिए मैंने पहला नंबर पे माँ बाप को ही लिया। क्यों? क्योंकि अगर माँ बाप सही है तो कामयाबी आपको मिल ही जाएगी, जैसे भी मिले। दूसरे नंबर पे आते हैं भाई बहन। अगर आप बहन हो तो आपके भाई, अगर आप भाई हो तो आपके बहन, या दोनों हो सकते हैं। घर में किसी के 4-5 होते हैं, किसी के आजकल तो 2 ही होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो बड़ा भाई कर रहा है वही छोटा भाई भी करने लगता है, या जो बड़ी बहन कर रही है वो छोटा भाई भी करने लगता है। जो भी हो, बड़े को देखकर छोटा करने लगता है। एक बेटा गया मेडिकल का पढ़ाई करने तो दूसरे को भी लगा दिए मेडिकल में ही। अगर एक इंजीनियरिंग कर रहा है तो दूसरे को भी इंजीनियरिंग में लगा दिए। अगर कोई एक बिजनेस में लगा हुआ है तो उसी में छोटे को भी घुसा दिए। ये क्या है भाई? उसका अपना दिमाग भी तो है, दूसरे के दिमाग पे क्यों उसे चला रहे हो? उसे अपना तो दो, आज़ादी दो, उसे सोचने का मौका दो कि वो क्या करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है। आपका जो खानदानी बिजनेस है जरूरी थोड़ी है कि वो करेगा। वो उसका अपना जिंदगी, अपनी सोच, उसे खुला छोड़ो। ये होती है। अगर आपके ऊपर जबरदस्ती कोई भी चीज़ थोपा जा रहा है जो आप करना नहीं चाह रहे हो, कितने दिन करोगे आप वो चीज़? 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद आपको घुटन होने लगेगी उसमें।
उसी में इंसान बर्बाद होता है। इसीलिए कभी भी अपने दिल की और अपने दिमाग की सुनो। दूसरे के कहने पे अगर कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आप लगन से काम कर ही नहीं सकते। जिस चीज में आपकी रुचि नहीं है उस चीज को आप कैसे करोगे और कितने दिन तक कर लोगे आप। ये होते हैं दूसरे नंबर पे। अगर आप अपने घर वालों के कहने पे चल रहे हो तो आपको बर्बाद होना पक्का है। और तीसरा होता है रिश्तेदार। अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो आपके रिश्तेदार आपका टांग खींचेंगे, बोलेंगे अरे ये क्या करने जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है, तेरा चाचा का लड़का किया था वो बर्बाद हो गया, चाचा का लड़का किया बर्बाद हो गया, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी, इसकी क्या गारंटी? गारंटी है नहीं। उसे वो पसंद नहीं आया होगा, वो बर्बाद हो गया होगा। मुझे समझ में आ रहा है, मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों बर्बाद हो जाऊंगा? जब मैं अपने मर्जी से जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ पसंद है, तो मैं क्यों बर्बाद हो जाऊंगा? फिल्मी दुनिया में तो सभी जाते हैं ना शाहरुख खान बनने, सब तो शाहरुख खान बनते नहीं। शाहरुख खान भी तो गया था ना बनने के लिए, लेकिन वो तो बन के गया, लेकिन सब थोड़ी बन जाएगा शाहरुख खान। उसी तरह मैं जिस चीज में मुझे दिलचस्पी है मैं वो चीज कर रहा हूँ। शाहरुख खान तो दूसरे का ट्रेंड पकड़ा नहीं। उस टाइम में तो रोमांटिक हीरो का टाइम चल रहा था ना, लेकिन वो तो निगेटिव रोल करके बन गया सुपरस्टार। और आप चले हो चाचा के मामा के लड़के के नकल पे करने, तो कैसे बनोगे आप अपना रास्ता देखो। अगर आपका चाचा का लड़का या कोई कुछ कर रहा कामयाब हो गया तो जरूरी नहीं कि आप कामयाब हो जाओ। इसीलिए रिश्तेदार से बच के रहो। अगर रिश्तेदार आपके अच्छे हैं, अगर आपको हौसला दे रहे जा बेटा कर जो कर रहा, अच्छा काम कर रहा तो वो ठीक है। अगर खराब निकल गए तो आपकी जिंदगी बेकार है। चौथे नंबर पे आते हैं हस्बैंड और वाइफ। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अगर आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं तो समझ लो आपका बेड़ा गर्क है। बार बार आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, आप काम पे हो, ऑफिस में हो, आपको बार बार घर का बात कह कर के आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, घर के बारे में कुछ निगेटिव बात या कोई पॉजिटिव बात आपको बता रही है आपकी वाइफ, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आप काम क्या खाक करोगे उसमें। इसीलिए लाइफ पार्टनर चुनने से पहले अच्छे से देखा करो। खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, सीरत भी एक चीज होती है, उसे देखा करो आप। खूबसूरती 5 साल 10 साल टिकती है, जो उसके अंदर का जो सीरत होता है ना, जो उसका व्यवहार होता है, वो जिंदगी भर रहता है, बुढ़ापे में भी रहता है। इसीलिए आप खूबसूरती से ज़्यादा उसकी व्यवहार पे तवज्जो दिया करो, उसके सीरत पे दिया करो, वो कैसी है, क्या माहौल है, उसका क्या सोच है। आप उसे इज्जत दो, लेकिन एक हद तक। अगर वो आपके काम में डिस्टर्ब कर रही तो उसे खुले तौर पर पूरा पहले क्लियर बता दो कि मैं इस चीज़ में जब मैं काम पे रहूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। इसी तरह आप पे भी लागू होता है। अगर आप घर पे जाते हो तो आप उसे बार बार टोका मत करो, उसे भी एक फ्रीडम दो, उसे भी आज़ादी चाहिए। जिस तरह आपको आज़ादी चाहिए उसे भी आज़ादी चाहिए। मिल के घर चलता, अकेले घर नहीं चलता। आप पैसा कमा रहे हो तो वो भी आपके बच्चे को पाल रही है, वो कोई गुलाम नहीं है आपकी। इसीलिए जिस तरह आप अपने लिए सोचते हो इसी तरह उसके लिए भी सोचो। वो आपके घर पे आपके बच्चों की परवरिश कर रही है, वो भी एक नौकरी है, आपसे ज़्यादा बड़ा नौकरी है वो। आप तो कुछ गलत कर लोगे तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन अगर उससे कुछ चूक हो गई, गलती हो गई, बच्चे को परवरिश में बच्चे का माहौल बिगड़ गया, तो आप दोनों को ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। इसीलिए उसे इज्जत से समझाओ, इज्जत से रहो आप उसके साथ। उल्टा सीधा कोई काम मत करो और ना उल्टा सीधा बोला करो अपनी वाइफ को। तभी इससे इंसान के बच्चे की तरह बात करो और इंसान के बच्चे ही बन के रहो। 5वें नंबर पे आते हैं आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे नालायक निकल गए गलती से, आपकी गलती हो या आपके वाइफ की गलती हो या किसी की गलती हो, तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसीलिए बच्चों पे खास ध्यान दिया करो। 2 रोटी खाओ लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, उसे अच्छे माहौल में रखो। अगर वो गलत माहौल में जा रहा है तो उसे रोको, कड़ाई करो उसके ऊपर और उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजो। ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए, नहीं,
आप तो जानते हो कि क्या हाल है सरकारी स्कूल का। इसीलिए उसे अच्छे स्कूल में डालो, उसे शुरू से माहौल अच्छा दो। अगर माहौल अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा इंसान बन के निकलेगा, आगे आपको भी फायदा देगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चे में, आगे जाके वो आपको रिटर्न देगा। आप इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि बुढ़ापे में मुझे वो रिटर्न दे, कहाँ से देगा? आप उसे उस लायक बनाए ही नहीं। अब जब उस लायक आप बनाए नहीं हो तो वो अपना खर्चा चलाएगा कि आपको देगा? इसीलिए बच्चे को अच्छी तालीम दो, अच्छा शिक्षा दो। अब बच्चे के सामने कभी ये मत कहना कि पैसे नहीं है। पैसे का रोना कभी मत रोना बच्चे के सामने, क्योंकि जिस दिन से आप बच्चे के सामने पैसे का रोना लेके बैठ गए ना कि इतने खर्चे मैं कहाँ से लाऊंगा, तुझे कहाँ से महंगा स्कूल में पढ़ाऊंगा, तुझे कहाँ से नए कपड़े ला के दूँ, कहाँ से जूते ला के दूँ, वो तुम्हारा टेंशन है, उसका टेंशन नहीं है। जिस दिन से आप ये बोलने लग गए ना उसके सामने कि पैसे कोई आसान काम नहीं है कमाना, उस दिन से उसे भी यही लगने लगेगा। और जिस दिन से उसे ये लगने लगा ना कि पैसे आसान काम नहीं है कमाना, तो याद रखना, जिस तरह आप दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हो ना, आप एक मजदूरी कर रहे हो, आप किसी के यहाँ जाके 9 से 6 की ड्यूटी कर रहे हो, वो भी वही करेगा, अब उसे भी वही पैसे मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं। आप यही चाहते हो कि आपका बच्चा भी वही बने जो आप बन रहे हो, 9 से 6 के ड्यूटी नहीं चाह रहे हो ना, तो बच्चे के सामने कभी ये पैसे का रोना मत रोना कि पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं। पैसे की इज्जत क्या करो, पैसे की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन बच्चे को कभी ये चीज़ उसके दिमाग में मत ठूस देना कि पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं। वो जो भी चीज़ मांगे आपसे, आपको देना है, हंस के दो। अब गलत चीज़ नहीं, जो चीज़ उसके ज़रूरत है वो चीज़ दो आप उसे, क्योंकि वो चीज़ आप उसे दोगे, अगर आप उसके सामने पैसे के बारे में नहीं रहोगे तो जिस तरह आपको परेशान किया जा रहा है ना नौकरी के लिए, जहाँ पे आपका हक है 50,000 का, आपको 40,000 पे नौकरी पे रखा जा रहा है, उसे नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जब उसे नौकरी पे रखने के टाइम में 40,000 बोलेगा ना, वो लात मारेगा वैसे नौकरी को, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख की नौकरी चाहिए। तू दे रहा है दे, नहीं तो मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ। आपकी तरह मजबूर होके नहीं, गुरूर से नौकरी करेगा वो, अगर नौकरी किया भी तो। पैसे कमाना आसान न आज है, न कल था, न कल रहेगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल बनाने वाले हम और आप हैं, क्योंकि हम और आपने सोच लिया कि पैसे कमाना आसान नहीं, इसीलिए पैसे कमाना मुश्किल हो गया। अगर जिस दिन हम और आप सोच लेना कि पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं, उस दिन सच में पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि उस दिन से हम डरना छोड़ देंगे। जिस दिन से हम डरना छोड़ देंगे ना, उस दिन पैसे खुद ब खुद आएंगे हमारे पास। हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, नौकरी घुट घुट के करते हैं, जिस चीज़ में हमारा मन नहीं लगता वो भी चीज़ हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि अगर ये नौकरी हमसे छूट गया तो फिर कौन सी नौकरी मिलेगी। ये डर बच्चे के दिलों में मत पैदा करो। आपके अंदर है, आप अपने अंदर रखो। बच्चे को बेखौफ, निडर, बहादुर बनाओ, अपने तरह मत बनाओ। आपका ज़माना गुजर गया, अब उसके ज़माने में उसे निडर बेखौफ रहने दो। 6ठे नंबर पे आते हैं आपके दोस्त। आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हो, आपका माहौल क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करोगे, ये सब आपके दोस्त आपको बताते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप अच्छे रहोगे। अगर आपके दोस्तों में कोई शराबी आ गया या कोई जुआरी आ गया तो आप भी शराब पीने लगोगे, आप भी जुआ खेलने लगोगे, आप भी इधर उधर मुंह मारने लगोगे। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। दोस्त चुनो तो अच्छे चुनो, जिम्मेदार लोग को दोस्त बनाओ अपना, जो अपने परिवार से ईमानदार हो, जो अच्छे इज्जतदार लोग हो, उसे अपने दोस्त बनाओ। क्योंकि दोस्त आपके लिए सब कुछ है। अगर आपका दोस्त अच्छा मिल गया तो समझ लो आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं तो उसे बदलो। दोस्त बदलना कोई आसान काम नहीं है। आज दोस्त को आप कुछ गलत काम करते हुए देख लो तो कल उसे चेंज करो कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तेरा ये काम मुझे गलत लग रहा है, मैं नहीं रहूँगा, सॉरी, तू मेरे बराबर का नहीं है, तू मेरे लायक नहीं है, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है,
मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। सीधी सी बात। उसे कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, आप सीधे बोलो कि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, तुम भाई पार्टी करने वाले आदमी हो, तुम्हारा ये मेरा उतना मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे अपने परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं उसको देखो कि तेरे साथ पार्टी करूं। इसीलिए वैसे लोगों से जितनी जल्दी हो दूरी बना लो। अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से दोस्ती करो, जिसे आप अपने घर पे ले जा सकते हो, अपने घर पे परिवार के साथ उसे मिला सकते हो अपने दोस्तों को। ऐसे लोगों से दोस्ती करो। और जिससे आप अपने परिवार को नहीं मिला सकते, जिससे आपको अपने परिवार से मिलाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो समझ लो वो दोस्त भी अच्छा नहीं है। और जिससे आप खुशी खुशी अपने परिवार से मिला सकते हो, तो समझ लो वो दोस्त सही है। वैसे लोगों से दोस्ती हमेशा कायम रखो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको मिलती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।